3 दिवसीय तत्वोपदेश आध्यात्मिक ऑनलाइन शिविर में आप सभी का स्वागत है। बड़े हर्ष का विषय है कि आप सभी जन इस तत्वोपदेश के शिविर में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में आज सर्वप्रथम मैं अतिथि संबोधन के लिए भारतवर्षीय दिगंबर जैन समिति के अध्यक्ष श्री अशोक जी बड़ियात्या, जो कि एक उद्योगपति भी हैं और धर्म के लिए सदा अग्रणी रहते हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वे आएं और अपना संबोधन प्रारंभ करें। धर्म और अध्यात्म के पठन, पाठन, श्रवण एवं प्रचार प्रसार के लिए यह जो एक नई विधा यंग जैन प्रोफेशनल ग्रुप ने YJP ने गौरव और सौरभ ने प्रस्तुत की है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। हमेशा से YJP एक कदम आगे अपने समय से रहा है और उसने नई टेक्नोलॉजी का हमेशा उपयोग किया है। मुझे याद आता है कि जब मैं बच्चा था तब हम पढ़ने के लिए किताबें धार्मिक और आध्यात्मिक कांच मंदिर के ऊपर एक शास्त्र भंडार हुआ था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500-700 किताबें होंगी। पढ़ने के लिए जाते थे, बड़ी मुश्किल से नंबर आता था। उसके पश्चात प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, सोनगढ़ से पुस्तकें प्रकाशित होने लगी, आगम ग्रंथ प्रकाशित होने लगे और एक नया लोगों के सामने उदाहरण पेश हुआ। उसके पश्चात इस कार्य को आगे बढ़ाया टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने, जिसने सारे आध्यात्मिक ग्रंथ एवं आगम ग्रंथों को बहुत संख्या में छपाकर घर घर तक पहुंचा दिया। उसके बाद समय ने फिर करवट ली एवं दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाने लगा और YouTube और कैसेट्स के माध्यम से प्रवचन आदि लोगों को सुलभता से उपलब्ध होने लगे। परंतु अब जो यह तत्व गोष्ठी YJP के तत्वावधान में की जा रही है, एकदम ही नई तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है। सब लोग अपने घर में रहकर और दुनिया के श्रेष्ठ पंडित, दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान, जैन धर्म का मर्म समझ, पढ़ और सुन सकें, ये किया जा रहा है। मैं तत्व विचार गोष्ठी के आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सारे लोग, सारा समाज, आध्यात्म प्रेमी बंधु, धर्म प्रेमी बंधु इन साधनों का उपयोग करते हुए अपने ज्ञान को विस्तृत करें, अपने भावों को निर्मल करें और जो गूढ़ रहस्य हैं जैन धर्म के, उनको समझते हुए इस गोष्ठी एवं इस संघ श्रृंखला का लाभ लें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जय जिनेंद्र। धन्यवाद अशोक जी बड़ियात्या का। इसी क्रम में मैं दूसरे मुख्य अतिथि के रूप में पंडित रजनी भाई जी हिम्मतनगर को बुलाना चाहूँगा। आप भी एक कुशल वक्ता हैं और तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत अग्रणी आपकी भूमिका रहती है। अतः मैं अधिक परिचय न देते हुए आदरणीय रजनी भाई जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और अपने उद्गार व्यक्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय जिनेंद्र। शासन नायक बारी स्वामी भगवान, उनका शासन आज भी चल रहा है। मोक्षमा प्रकाशक में 8वें अधिकार की पहली लाइन बहुत अच्छी लिखी है। मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, वही उत्तम उपकार कहने में आता है। तीर्थंकर गणधर परमात्मा ने भी ऐसा ही उपकार किया है और गणधर परमात्मा की परंपरा में कुंद आचार्य आदि अनेक आचार्य परमात्मा और ज्ञानी धर्मात्मा की श्रृंखला में अपने धर्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने भी वही श्रृंखला में, वही परिपाटी में तत्व का उपदेश देकर प्रवचन के माध्यम से, प्रचार और प्रसार से बहुत से मिथ्या दृष्टि जीवों को धर्म मार्ग का उपदेश देकर महान महान उपकार किया है। उसी परंपरा को चालू रखते हुए आज अनेक संस्था और अनेक संस्था से अनेक विद्वान प्रवचन के माध्यम से तत्व प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार लॉकडाउन में जहां इकट्ठे होने की मनाही है, तो शिविर या बाल शिक्षण शिविर आयोजन होता नहीं है। आज
भले लॉकडाउन है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हर संस्था, हर विद्वान अपने प्रवचन के माध्यम से ये तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है। उसी श्रृंखला में इंदौर साधना नगर मोक्ष मंडल, केवल ज्ञान जो चैनल है और वहाँ की युवा संस्था और टोलमा स्मारक ट्रस्ट, उनके सामूहिक आयोजन में 3 दिन की शिविर रखी है, वो भी बहुत प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। और साधना नगर मोक्ष मंडल में बाल शिक्षण शिविर का आयोजन किया है ऑनलाइन, वो भी प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। हमने हफ्ते की शिविर, 10 दिन की शिविर और सोनगढ़ में 20 दिन की शिविर तो सुनी थी, लेकिन आज 50 दिन की ऑनलाइन शिविर इतिहास में पहली बार इस टाइप का आयोजन हो रहा है। वो भी बहुत आनंद की बात है, अपने पुण्य के उदय की बात है। और इस शिविर में ना 1 पैसे का खर्चा आयोजक को होता है, ना विद्वान को होता है, ना सुनने वाले को होता है। बिना खर्चे वाली ऑनलाइन 50 दिन की शिविर ये इतिहास माने गवाह है कि आगे वाली पीढ़ी भी ये लॉकडाउन को याद करेगी कि मुमुक्षु लॉकडाउन में भी घर बैठ के रोना नहीं रोते। जैसे सूर्य अस्त होता है तो अपन शाम को, रात को रोते नहीं हैं, लेकिन ट्यूबलाइट, लाइट आदि के माध्यम से अपना काम करते हैं। ऐसे ही लॉकडाउन में अपन ने ऑनलाइन एक प्रवचन और शिविर के माध्यम से ये श्रृंखला चालू रखी है। एक बहुत बहुत प्रशंसनीय और अनुकरणीय बात है। इसके लिए सभी आयोजकों, जो इंदौर में सौरभ जी, गौरव जी और ख़ास करके हमारे युवा साथी पी जी बड़जात्या, सभी लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। जय जिनेन्द्र। रजनी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं प्रथम वक्ता डॉक्टर संजीव गोदा को आमंत्रित करना चाहूँगा। उसके पहले उनका मैं परिचय देना आवश्यक समझता हूँ। वैसे तो डॉक्टर संजीव जी गोदा का परिचय देना बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप सभी उनसे परिचित हैं। फिर भी मैं कुछ सामान्य बातें बताना चाहूँगा। 3 लोक विषय पर आपने PhD की है। 15 वर्षों से आप देश विदेश में तत्व प्रचार में संलग्न हैं। आपकी सरल वाणी होने के कारण से प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक व्यक्ति आपको सुनना पसंद करते हैं और आप YouTube पर बहुत सुने जा रहे हैं, जिसमें आपका एक चैनल भी संजीव गोदा के नाम से बना हुआ है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी मैं संजीव जी को आमंत्रित करता हूं। उनका विषय है धर्म क्यों, कब और कैसे। इस विषय पर अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। इंदौर केवल ज्ञान टीवी द्वारा आयोजित इस शिविर में आज प्रवचन के लिए मेरा विषय निर्धारित किया गया है, धर्म क्यों करें, कब करें। मैं चर्चा करने वाला हूं आज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से जो लोग बिल्कुल नए हैं, सिर्फ उन लोगों से जिन लोगों ने धर्म कभी नहीं किया है, उन लोगों से जो युवा पीढ़ी है जो ये कहती है कि धर्म नहीं करना हमारे को, क्यों करें धर्म आखिर। मैं उनसे बात करने वाला हूं। मेरी सारी चर्चा स्वाध्यायी लोगों के लिए नहीं है, अभ्यासी लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल और बिल्कुल नए लोगों के लिए है, बिल्कुल नई पीढ़ी के लिए है। क्यों करें धर्म, ये प्रश्न है हमारा। मुझे मालूम है जब हम ये व्याख्यान किसी नए व्यक्ति को सुनाएंगे तो वो कहेगा कि मुझे धर्म में लगाने के लिए सुना रहे हैं, है ना। इनकी प्लानिंग ये दिखती है कि हमें धर्म में लगाना चाहते हैं। छोड़ो, कोई बात नहीं।
मैं साथियों से कहना चाहता हूं, छोड़ो मत करो धर्म, चलो कुछ और करते हैं। धर्म नहीं करें क्या? हमें धर्म नहीं करना, चलो कुछ और करते हैं। कुछ बताओ जरा, क्या करें? बोलो बोलो बोलो, आप जैसा कहो हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। बोलो भाई हैप्पी, क्या करें? अपन गेम खेलें? क्या करें? अच्छा बिजनेस करें? क्या आप क्या करना चाहते हो बतलाओ? लूडो खेल लें? छुट्टियां चल रही है, फ्री मूड में बैठे हुए हैं, आपका जो मन करे वो बतलाओ, आप क्या करना चाहते हो? टीवी देखो, टीवी। लेकिन मेरा एक प्रश्न यह है कि जैसे आपने धर्म के लिए यह बात कही कि क्यों करें, ऐसा मेरा प्रश्न यह है कि टीवी क्यों देखें? बोलो, लूडो क्यों खेलें? क्रिकेट क्यों खेलें? बच्चों के साथ में गप्पे क्यों लड़ाएं? आखिर धर्म में यदि आपने ये प्रश्न लगाया है क्यों करें, तो दुनिया की हर चीज में लगा करके बतलाइए ना, आखिर आप दूसरा काम क्यों करना चाहते हैं? बतलाइए, आखिर आप डोसे क्यों खाना चाहते हैं? बताओ क्यों? तो एक ही जवाब होगा, सुखी होने के लिए। एक ही जवाब होगा, सुखी होने के लिए। मैं ये कहता हूं कि आप जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुखी होने के लिए करते हैं। आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति सुखी होने के लिए होती है। यदि उसमें सुख नहीं मिले तो क्यों करें? बतलाओ। यदि आपको ये पता लग जाए क्या कि आपको यहाँ 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, 1 करोड़ के नोट मिलेंगे आपको, तो बोलो आपको खुश लगता है या नहीं? मजा आता है या नहीं? उसमें सुनकर के प्रसन्नता होती है या नहीं? मेरा ये प्रवचन यदि आप लोग सुनेंगे तो आप सबको 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। खुश हो गए आप? अरे यार मजा आ जाएगा यार, 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन तुरंत यदि हमने ये बात कह दी, क्या बात कही कि जो 1 करोड़ रुपया मिलेगा ना, वो सारे नोट 1-1 हजार वाले होंगे। क्या मजा कर ले, 1-1 हजार वाले नोट बंद हो गए, भारत सरकार ने बंद कर दिए। अब उन 1 हजार वाले नोटों का अब क्या करेंगे? उससे क्या लेना देना है हमारे को? सुनो सुनो सुनो, हम यही कह रहे हैं आपसे। इसका मतलब ये है, नोटों में सुख नहीं है। नोटों के माध्यम से हमें विषय सामग्री मिलेगी, भोग सामग्री मिलेगी। उस भोग सामग्री को हम भोगेंगे और हमें लगता है जब उनको भोगेंगे तो मजा आएगा। कुल मिलाकर के बात यह है, हमें अपनी लाइफ में मजे करने हैं। लेकिन हम यही बात आपको कहना चाह रहे हैं कि आप धर्म क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपको ऐसा लगता है धर्म करने में मजे नहीं आएंगे। यही लगता है ना? जब भी हम किसी युवा साथी से कहते हैं यार धर्म करो, तो अरे यार आप भी यार क्या हम मजाक कर रहे हैं हमारे से? अभी कोई हमारे दिन है क्या? अभी कोई धर्म करने का टाइम है क्या हमारा? अभी तो मजे करने के दिन है। इसका मतलब उन्हें ऐसे लगता है धर्म करना माने कष्ट, धर्म करना माने परेशानी। आपको ऐसे लग रहा होगा हमसे धर्म करा करके हमारा खाना पीना छुड़वाएंगे। धर्म करना तो बहुत परेशानी का काम है भाई साहब। धर्म करना कोई अच्छा थोड़ी, मजाक का काम थोड़ी ना। अच्छा कैसे होता है जी धर्म? धर्म में हमारे साथियों को बंधन दिखता है। आपको धर्म में ऐसा लगता है, अरे कई तो ऐसे मजाक बनाते हैं, जिसने कीने धर्म उसके फूटे कर्म। हमें धर्म वरम नहीं करना। धर्म करना माने बंधन, धर्म करना माने पराधीनता, धर्म करना माने रोजाना मंदिर जाओ, धर्म करना माने उपवास करो, धर्म करना माने आलू प्याज छोड़ दो, धर्म माने इसका त्याग उसका ये, रोजाना पूजा प्रार्थना मालूम क्या क्या। ऐसे जकड़ देंगे हमारे को बंधनों में। रात को खाना मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। सब समझ में आ रही है बात? माने ऐसा लगता है धर्म माने कोई बहुत ज़्यादा परेशानियों में डाल देने वाली चीज़। बोलो समझ में आ रही है बात? माने हमें परेशान होना, जिसे परेशान होना हो वो करे धर्म। ऐसी युवा पीढ़ी का चिंतन है आज के समय में। हर व्यक्ति का ऐसा चिंतन दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ भाई साहब, ये धर्म कष्ट के लिए नहीं है, ये धर्म सुख प्राप्त करने के लिए है। आपने धर्म की परिभाषा गलत समझ रखी है अपने दिमाग में, इसलिए सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपने ये समझ रखा है कि हम धर्म करेंगे तो हमारे को ये छोड़ना पड़ेगा, हम धर्म करेंगे तो हमारे को इसका त्याग करना पड़ेगा, हम धर्म करेंगे तो ये जाप करो, ये माला, फिर ये ऐसा। और कई लोगों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने इस तरह का जटिल कर दिया है। बेचारा आज पूजा करने के लिए आया, पहले दिन आकर के बैठा और हमने किस चक्करों में उलझा दिया। देव रे किसके हाथ लगा दिया तूने? इस थाली को क्यों छू लिया? इसका ये क्यों कर दिया तूने? इसके ऊपर पाँव रख दिया। अब वो बेचारा वो तो सोचता है भाई साहब मैं तो कुछ समझता ही नहीं हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे चढ़ाओ, ये नहीं, हाथ ऐसे करो, उंगली ऐसे करो, ये ऐसे होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, ये इसको नहीं, वो उसको। अरे बाप रे,
दूर भागता है व्यक्ति, युवा आदमी दूर भागता है। लेकिन सच में मैं आज सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने अपने दिमाग में, आपने अपने माइंड में जो ये एक धर्म के बारे में जो भी सोच बना रखी है, सारी सोच को बदलने की ज़रूरत है। इसका नाम धर्म नहीं है जो आप धर्म समझ रहे हैं। आप धर्म करेंगे तो आपको कुछ त्याग नहीं कराया जाएगा, आप धर्म करेंगे तो आपसे कुछ नहीं छुड़ाया जाएगा। धर्म कुछ बाहर में करने धरने का नाम नहीं है, धर्म समझ का नाम है। मुझे मालूम है युवा साथियों से जब हम बात करते हैं, हमारे साथी कई ऐसा सोचेंगे, कई इस तरह की बात करेंगे। वो ये कहेंगे, पंडित जी बात तो आपकी ठीक है, धर्म सुखी होने के लिए किया जाता है, सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन हमें तो सुख उसमें दिखाई दे रहा है ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आपको उसमें सुख दिखाई दे रहा है तो फिर कोशिश कर रहे हो ना आप कि हाँ कोशिश तो कर रहे हैं, मिला के नहीं मिला सुख? हाँ मिला तो नहीं, सब कोशिश चल रही है, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं अपन। आपके उन प्रयत्नों से सुख मिला या नहीं मिला? और यदि नहीं मिला तो अब तक जिन कोशिशों से सुख नहीं मिला, उनसे उन्हीं कामों को करते हुए अब कैसे मिल जाएगा? श्रीमद् राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां है ना, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बोलो, तू सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है और सुख और दूर भाग रहा है, मृग तृष्णा की तरह है। ये दौड़ रहा है, हिरण दौड़ रहा है और पानी और आगे दिखाई दे रहा है, फिर दौड़ता है रेगिस्तान वहाँ जंगल में, और फिर पानी और दूर दिखाई दे रहा है, फिर वहाँ तक पहुँचता है, फिर और दिखाई देता है दूर। हमारी हालत ऐसी नहीं? आप जिस दिशा में दौड़ रहे हैं वहाँ सुख तो नहीं मिल रहा है ना, मिला नहीं ना आज तक कभी। तो ऐसा काम क्यों करें जिस काम को करते हुए आज तक सुख नहीं मिला? मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, यदि आप सुखी होना चाहते हैं, यदि आप टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, यदि आप जबरदस्ती की मगजमारी नहीं चाहते हैं, यदि आप आकुलता नहीं चाहते हैं, यदि आप घबराहट से फ्री होना चाहते हैं, यदि आप डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको जरूरत है धर्म करने की। इसलिए किया जाता है धर्म। धर्म माइंड फ्रेश कर देता है, धर्म सोचने का नजरिया बदल देता है, धर्म हमारे दिमाग को बदल देता है, धर्म हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। लेकिन बात यह है कि धर्म आखिर है क्या और करें कब? अब जब मैंने आपको यह कहा कि धर्म सुखी होने के लिए है, धर्म सुख प्राप्त करने के लिए है, धर्म के माध्यम से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, वास्तविक सुख मिलता है, अंदर से शांति मिलती है। अरे दुनिया में आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, सब कुछ करते हुए भी कहते हैं पंडित जी सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, हमारे पास में सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। पता नहीं लाइफ में क्या करें, कोई कमी नहीं है हमारे पास में, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन क्या बताएं, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। बस अब क्या करें, वही हमारी नहीं सुनते हैं, वो हमारे हिसाब से चलते नहीं है कि भाई धर्म इसका नाम है कि हर वस्तु अपने स्वभाव रूप पर नमन करे। कई लोग कहेंगे हाँ ठीक है, हम उपयोगिता समझ रहे हैं, हमारे को ये बात समझ में आ रही है कि धर्म करना चाहिए, धर्म अच्छी चीज़ है, हमने ये कब मना किया, हम ये कह रहे हैं धर्म अच्छी चीज़ है, धर्म करना चाहिए, लेकिन ये धर्म अभी करने की चीज़ नहीं है, बुढ़ापे में करेंगे। कब करें धर्म? पहले तो व्यक्ति करने के लिए तैयार नहीं होता, और किसी तरह से जब हमने आपको समझाया और आप करने के लिए तैयार भी हो गए, तो आपका निश्चित तौर पर यह प्रश्न होगा कि अभी नहीं बाद में करेंगे। मैं आपसे ये कहता हूँ, एक व्यक्ति सेठ जी थे, और बहुत बार बार में सेठानी जब भी कहती थी कि धर्म करो धर्म करो, तो सेठ जी हमेशा ये कहा करते थे बाद में करेंगे। अरे अभी जल्दी क्या है, अभी तो उम्र बहुत है, अभी तो बाद में करेंगे, अभी नहीं, कर लेंगे, मना नहीं कर रहा मैं, कर लेंगे, बाद में करेंगे। फिर 2-5 दिन बाद में फिर कभी सेठानी जी कहती थी थोड़ा धर्म कर लो, थोड़ा स्वाध्याय कर लो, अरे यार सेठानी जी फिर वही बात चालू कर दी तुमने, अभी नहीं, थोड़ा बाद में करेंगे, रुक करके करेंगे। सेठ जी की आदत थी इस प्रकार की कहने की। एक बार सेठ जी बहुत बीमार हो गए, बहुत तबीयत खराब हुई, और डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी, दवाइयाँ आ गई, घर में आ गई,
और टाइम से दवाई लेने की बात कह दी। सेठ जी बिस्तरों में पड़े हुए हैं, दर्द बहुत हो रहा है, पीड़ा बहुत हो रही है, पीड़ा और दर्द से करा रहे हैं और सेठानी को कह रहे हैं दवाई दो। सेठानी ने क्या कहा, अरे सेठ जी जल्दी क्या है बाद में दे देंगे। अरे नहीं दो दवाई, कि नहीं जल्दी क्या है, अभी अभी ठहरो, अभी लाती हूँ, अभी करती हूँ। और फिर दूसरे काम में लग गई। और फिर थोड़ी देर बाद में वो नाराज हुए, अरे सेठ जी मना थोड़ी ना कर रही हूँ, दवाई दूंगी लेकिन अभी जल्दी क्या है, अभी कर लेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे, शाम को लेंगे। और टालती रही। सेठ जी को बात समझ में आ गई कि ये मेरे से उसी बात का बदला ले रही है। समझ में आ गई। सेठानी जी ने कहा कि सुनो, जिस तरह से ये तन की वेदना है, जिस तरह से ये देह की वेदना है और ये वेदना बर्दाश्त नहीं हो रही है, इस वेदना के उपचार के लिए दवाई लेने की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार ये जो आपकी रोज़ाना बिजनेस में टेंशन हुआ करती थी, ये जो रोज़ाना आपकी बात बात में अपने क्लाइंट से, अपने कर्मचारियों से जो तू मैं हो जाती थी, अपने ग्राहकों से जो वापस में छीना झपटी ऐसे मतलब खींचतान होती थी, सुनो उन सब के शांति के लिए ये धर्म है। सेठ जी के तो समझ में आ गई, अंत समय में करने जैसी चीज़ नहीं है। जो युवा साथी बुढ़ापे में धर्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि धर्म बुढ़ापे में करने की चीज़ है। कौन कौन गारंटी ले सकता है कि हमारा बुढ़ापा आएगा? और आज की इन परिस्थितियों में कोविड-19 क्या, इन परिस्थितियों के अंदर तो कौन इस तरह की बात कहे कि बुढ़ापा आएगा? बोलो, इस वैश्विक महामारी के समय में, पूरे विश्व में जब महामारी का प्रसंग बन रहा हो, क्या जवान व्यक्ति के हार्ट अटैक नहीं आ रहे? क्या जवान व्यक्ति मरते नहीं? जब लोग मुझसे ये पूछते हैं धर्म करने के लिए पंडित जी सही उम्र क्या है, तो मैं कभी कभी पूछता हूँ, मुझे बता दो मरने के लिए सही उम्र कौन सी है? मरने की तो कोई ऐसी कोई उम्र नहीं है। वैसे तो बुढ़ापे के बाद मरता है, लेकिन फिर भी कभी भी मर सकता है। जब कभी भी मर सकता है तो धर्म करने के लिए भी कभी भी क्यों नहीं कर सकता है? बुढ़ापे का इंतजार क्यों? वो बुढ़ापा आएगा इस बात की गारंटी नहीं है। ये बुढ़ापे में करने की चीज़ नहीं है। कई साथी ऐसे भी मिलेंगे मेरी इन बातों को सुन करके जो ये कहेंगे, पंडित जी बुढ़ापे में नहीं, हम तो जवानी में भी करते हैं। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, हम तो जवानी में भी करते हैं, युवावस्था में भी करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन कब पता है? कब? साल में 10 दिन के लिए। 10 लक्षण जी में करते हैं हम तो, क्या 28 में कर लेते हैं, और ज़्यादा हमारे माजी पीछे पड़ जाती है तो भादवे में कर लेते हैं। क्या बोलो? मैंने हम जो धर्म ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे के लिए छोड़ रखा है, हम करेंगे, लेकिन कब? अभी 10 लक्षण जी आएंगे ना 2-4 महीने बाद में, तब करेंगे। 10 लक्षण जी में कर लेंगे, 10 दिन खूब धर्म ध्यान करते हैं, फिर साल भर करते हैं पाप, और सारे पापों को धो लेते हैं अपन 10 लक्षण जी में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये धर्म 10 लक्षण जी में, तिथियों में बांट दिया हमने धर्म को, तिथियों में बांट दिया। मेरा एक लॉस एंजल्स का प्रवचन है, अभी जैना कन्वेंशन के अंदर, वहाँ लिया था मैंने, यूट्यूब पर अवेलेबल है संजीव गोधा चैनल के ऊपर। मैंने उसमें बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा की, प्ले लिस्ट पर विशिष्ट फोल्डर वाले उसमें मिलेगा। वहाँ था डेली प्रैक्टिस, हम धर्म की रोजाना प्रैक्टिस किस तरह से करें, जैना कन्वेंशन में लिया था विषय। तो मैंने वहाँ एक बात कही लोगों से, मैंने कहा सुनो एक बात बतलाओ मुझे, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप डॉक्टर के कब जाते हैं? डॉक्टर के कब जाते हैं? जनवरी में जाते हैं या मार्च में जाते हैं? मई जून में जाते हैं या दिसंबर में जाते हैं? क्या बात कर रहे हो? अच्छा संडे को जाते हैं या मंडे को? कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हो आप? ये कैसा उल्टा सीधा प्रश्न है आपका? ये तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है? तबीयत खराब होती है तब जाते हैं, बुखार हो जाता है तो जाते हैं, कोई तकलीफ होती है तो जाते हैं, बीमार होते हैं तो जाते हैं। ये कोई महीने तो भाई मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप बीमार होते हो तब दिन नहीं देखते हो, साल भर के अंदर कोई दिन नक्की नहीं है डॉक्टर के यहाँ जाने के, तो फिर मंदिर जाने के दिन क्यों नक्की हो गए? धर्म करने के लिए साल भर में दिन कैसे नक्की हो गए? आप यदि बीमार हो रहे हैं तो जब बीमार हो रहे हैं तब डॉक्टर के जा रहे हैं। तो यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब धर्म करने के लिए भी जब आपको तकलीफ है, जब आपको पीड़ा है, जब आप सुखी होना चाहते हैं, तब आपको धर्म की आवश्यकता है।
कब जरूरत है धर्म करने की? करेंगे साहब, क्या करें, मन नहीं लगता है, मजा नहीं आता है। क्यों नहीं लगता है आपका मन? क्यों नहीं लगता है? कि साहब समझ में नहीं आता हमारे को। बहुत सारे लोग मिलेंगे इस तरह की बातें करेंगे, पंडित जी समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आते हमारे को, ये प्रवचन की बातें हमारे को समझ में नहीं आती। कि तुमने कभी सुना है क्या? नहीं, सुना तो नहीं है। सुन करके देखो, मजा आएगा तुम्हारे को, लाइफ चेंज हो जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा तुम्हारा, पदार्थों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। भाई साहब एक बार हमारे कहने से तुम सुन करके तो देखो। आज के समय में जो युवा विद्वान, हमारे युवा साथी जो व्याख्यान करते हैं, प्रवचन करते हैं, वे इस स्टाइल में करते हैं, इस टेक्नोलॉजी के साथ में करते हैं कि आपको बोरियत होगी ही नहीं, आपके लौकिक जीवन में घटित करके बतलाएंगे। घर में शांति तो चाहते हैं, घर में शांति। अच्छा, घर में शांति कैसे होगी? सोफा सही लगाओ भाई, घर में शांति होगी। टीवी सही जगह पर होना चाहिए, घर में शांति होगी। बर्तन सही जगह पर रखो भाई, घर में शांति होगी। अरे नहीं, इन जड़ वस्तुओं से घर में शांति नहीं होती है। दिमाग में शांति का नाम है घर में शांति। इसको सही जगह लगा दो, इसको सही जगह लगा दो, इनको सेट कर दो, इससे घर में शांति हो जाएगी। शांति विधान कर लें शांति के लिए। अरे दिमाग में शांति चाहिए, और दिमाग में शांति का उपाय है ये धर्म। इस धर्म से दिमाग में शांति होती है। तो कब करें धर्म, मेरा ये प्रश्न था। और एक जवाब ये दिया कि बुढ़ापे में करना चाहिए, बुढ़ापे में तू कुछ करने के काबिल नहीं बचेगा। क्या चीज? बोलो, तेज बोलो ना। हाँ, कब करें बोलो। ऐसा लगता है लोगों को, बहुत तरह की बातें उठाते हैं जी लोग। कब करें, कब करें, बुढ़ापे में करेंगे, फिर करेंगे, फिर कर लेंगे। अरे कब कर लेगा तू? एक कहानी बहुत बार सुनाया करते हैं। एक राजा था और उस राजा को आदत थी फिर करने की। फिर लोग अपने न्याय के लिए राजा के पास में इकट्ठे होते थे, आते थे, अपनी समस्याएं लेकर के आते थे। महाराजा, राजा जी हमारे यहाँ चोरी हो गई, ये पकड़ करके लाया हूँ, इसको सजा दो, इसने चोरी की है। कि नहीं ऐसे नहीं, मुझे पूरी घटना सुनाओ। तो महाराज क्या हुआ कि रात को हम सो रहे थे। बोले फिर क्या हुआ? अचानक रात को खटपट की आवाज़ हुई। बोले फिर? बोले आंखें हमारी खुल गई। क्या? और हमने देखा कोई व्यक्ति हमारे मकान के पीछे से अंदर घुस रहा है ऐसा। और बोले फिर? सारी बात बतलाई। बोले ये हमारे बेडरूम में आ गया, वहाँ इसने आकर के चोरी। बोले फिर उसने चोरी कर ली। बोले फिर हमने इसको पकड़ लिया। बोले हम इसको पकड़ करके आपके सामने ले आए। बोले फिर क्या बताए? अब फिर आप सजा दो इसको। बोले फिर? अब बड़ा परेशान। हर आदमी रोजाना आए दिन जो भी समस्या, राजा को आदत थी, वो मजे लेता रहता था इस तरह के, फिर चलती रहती थी। एक दिन एक आदमी को लगा ऐसा कि क्यों न राजा के भी मजे लिए जाए। तो पहुंच गया राजा के पास। बोले महाराज एक समस्या लेकर के आया हूँ। बोले क्या हुआ, क्या समस्या है? बोले महाराज मैंने खेत में गेहूं बोए थे। बोले फिर की आदत उसकी। तो गेहूं बोए, खेती की, मेहनत की। बोले फिर फसल उग करके तैयार हो गई। बोले फिर मैंने फसल को काट करके तैयार कर लिया। बोले फिर बोले उनमें धान्य अलग कर लिया और छिलका अलग कर लिया। बोले फिर मैंने सबको इकट्ठा करके गोडाउन के अंदर भर दिया। बोले गोडाउन के ताला लगा दिया। बोले फिर क्या? वो गोडाउन के ताला तो लगा दिया, लेकिन एक छेद था, उस छेद में से एक चिड़िया आई और दाना नीचे से लेकर के फुर्र हो गई। बोले फिर एक दूसरी चिड़िया आई, फिर एक दाना लेकर के फुर्र हो गई। बोले फिर एक चिड़िया आई और दाना लेकर के फुर्र हो गई। बोले फिर एक चिड़िया आई। बोले फुर। राजा ने हाथ जोड़ लिए। बोले तेरी ये फुरफुर कब बंद होगी? कि महाराज जब आपकी फिर बंद होगी। हम तुमसे कह रहे हैं धर्म करो। बोले फिर करेंगे।
अरे फिर कब बंद होगी? तेरे इस फिर के चक्कर में फुर होता चला जाता है। जीवन पूरा हो जाता है, परभव नजदीक आ जाता है, अगला जन्म आ जाता है। फिर वहाँ धर्म करने के लिए कोई उपदेश देता है, फिर करता नहीं है, जीवन पूरा हो जाता है, फिर परभव में चला जाता है। अनंत काल हो गया यह सब करते हुए, अनंत काल हो गया। फिर करता रहा और फुर होता रहा। अरे भाई सुन, यदि बाद में इसमें कुछ कंसेशन मिलने की संभावना हो तो इंतजार कर, लेकिन कंसेशन की कोई संभावना नहीं है। जो काम तुझे आज करना है, अनंत काल बाद में भी वही काम करना पड़ेगा। इसलिए आज ही क्यों नहीं कर लेंगे? आप पैसा कमाएं, सुख शांति की गारंटी नहीं है। आपका बिजनेस करोड़ों अरबों तक पहुंच जाए, अरबों खरबों तक पहुंच जाए, हजारों लाखों करोड़ों तक पहुंच जाए, तो भी सुख की गारंटी नहीं है। बोलो, घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं हो, सुख की गारंटी नहीं है। लेकिन ये धर्म वो चीज है जहां सुख की 100% हम गारंटी देते हैं। कि साहब आपकी गारंटी की कीमत क्या है? आप हो कौन? हम नहीं कह रहे हैं, ये वीतरागी संत कह रहे हैं, ये दिगंबर संत कह रहे हैं, ये हमारे महामुनिराज कह रहे हैं, ये बड़े बड़े आचार्य कह रहे हैं। अरे उनकी भी नहीं सुननी तो साक्षात भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। और सुन ले मेरी बात, जितनी तेरे को लौकिक सुख शांति दिखाई देती है, जितना तेरे को बाहर में आराम दिखाई देता है, मजे दिखाई देते हैं, उनके बारे में भी एक बात समझ लेना। पूर्व में थोड़े बहुत मंद कषाय रूप कुछ परिणाम किए होंगे, शुभ भाव किए होंगे, थोड़ा बहुत कोई धर्म ध्यान किया होगा, जिसके फल में तुझे ये अनुकूलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये लौकिक अनुकूलताएं भी ये बाहर में किए गए थोड़े बहुत पुण्य परिणाम का फल है। माने पुण्य परिणामों से लौकिक अनुकूलताएं मिलती है, धर्म नहीं है। और सच्चा धर्म हो तो निर्वाण मिलता है, मुक्ति मिलती है, अनंत आनंद मिलता है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। बुढ़ापे में करेंगे? नहीं। साहब क्या बताएं, बुढ़ापे में तो नहीं करेंगे, जवानी में कर लेंगे। जवानी में कब करने की कही तुमने? 10 लक्षण में, भादवे के महीने में, चौमासे में करेंगे। हमने बता दिया आपको। डॉक्टर के पास यदि आप बीमार होने पर जाते हो तो तकलीफ होने पर आपको हर समय धर्म याद आना चाहिए, हर समय धर्म किया जाना चाहिए। और कब जाते हैं? और धर्म कब करते हैं? बोलो बोलो, क्या जवाब है आपका? कई लोग मिलते हैं ऐसे जो ये कहते हैं, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन धर्म तब करना चाहिए जब संकट आए। सी बात, हमारे को कोई तकलीफ ही नहीं है, हम क्यों धर्म करें? जिनको थोड़ा सा तकलीफ दिख रही है, जो थोड़ा संकट में है, जो थोड़ा परेशानी में है, जिनके थोड़े बिजनेस में क्राइसिस चल रहे हैं, जिनका मार्केट ठप हो गया है, वो बेचारे थोड़ा सा जाप करें, उस माला का जाप करो, सब बराबर हो जाए। उनको करना चाहिए धर्म। परीक्षा के अंदर नंबर कम आ रहे हैं तो भगवान के पास में जाएं। हमें क्या जरूरत है? मैं तो वैसे ही टॉप करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है भगवान के पास में जाने की? तो ऐसा लगता है जब संकट आए तब करना चाहिए। कि सुनो भाई, कैसी बात करते हो तुम? संकट के काल में भगवान को याद करोगे, ये बात तो ठीक नहीं। तुम स्वार्थी हो, भगवान को क्या नादान समझते हो? भगवान को क्या नासमझ समझते हो? भगवान क्या इतने मंद बुद्धि है? घर में एक छोटा बच्चा, पिताजी ने पूछा, दादाजी ने कहा बेटा 1 गिलास पानी ले आना, और पिलाता नहीं है और सुनता नहीं है। और आज वो आकर के दादाजी के पांव दबा रहा है। क्या बाबा? हाँ बाबा, बोलो बोलो, आपके लिए क्या लाऊं? पानी पिलाऊं क्या आपके लिए? बोलो क्या क्या लाऊं आपके लिए? तो दादाजी क्या कहेंगे? बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? क्या बोलो? रोजाना हम आवाज लगाते हैं, सुनता नहीं है। तेरे को हमारे पास में आकर के बैठने की फुर्सत नहीं है, और आज आकर के हमारे पांव दबा रहा है। जरूर तुझे कुछ न कुछ चाहिए। जब हमारे दादाजी इस बात को समझ लेते हैं तो हम आपसे पूछ रहे हैं, भगवान क्या इतने ना समझ होंगे? भाई ये स्वार्थियों का धर्म नहीं है, तो फिर कब करें? ये तो रोजाना करने की चीज है। क्या? दिन रात करने की चीज है, सदा करने की चीज है। मुझे मालूम है जब मैं धर्म रोजाना करने की बात कहता हूं तो लोग अपना माथा पकड़ लेते हैं। अरे भाई साहब, रोजाना प्राण लोगे क्या हमारे? साल में 10 दिन कर लेते हैं, वो ही बहुत कहते समय निकाल लेते हैं हम। तो मेरे रोजाना करो, ऐसे माथा पकड़ लेंगे अपना, रोजाना। अच्छा मैं पूछता हूँ, नहाते कब हो? खाते कब हो?
रोजाना रोजाना नहाते हो, रोजाना खाते हो, साल में 10 दिन, कैसी बात कर रहे हो, खाते तो रोजाना है हम। क्या रोजाना दिन में 4-4 बार खाते हैं, बोलो। सुबह का ब्रेकफास्ट अलग, फिर लंच अलग, फिर टी टाइम पर अलग, फिर शाम को अलग, 4-4 समय पर खाते हैं हम लोग। और नहाते कब है? रोजाना भाई साहब 2-2 बार नहाते हैं। अभी गर्मियों के टाइम में तो 2-2 बार नहाते हैं हम। अच्छा क्यों नहाते हो रोजाना, क्यों नहाते हो? क्या बात कर रहे हो यार, गंदे हो जाते हैं, पसीना आता है, साफ सफाई के लिए नहाते हैं। सुनो, यदि शरीर की सफाई के लिए रोजाना नहाते हो तो आत्मा की सफाई के लिए भी रोजाना धर्म करने की जरूरत है। जिस तरह से शरीर मलिन होता है उस तरह से आत्मा भी अपने विकारी भावों से मलिन होता है। राग द्वेष के भावों से, कषाय के भावों से, मनमुटाव के भावों से है, उनसे मलिन होता है। उसकी भी धुलाई की जरूरत है। बोले कैसे होती है उसकी धुलाई? बोले उसकी धुलाई होती है चिंतन से, उसकी धुलाई होती है मनन से, उसकी धुलाई होती है विचारों से, वस्तु स्वरूप के विचार से। मेरी भावना कई बार आप लोगों ने बोली होगी, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये वस्तु स्वरूप के विचार से ये सब क्लीन हो जाता है। दिमाग का जितना कचरा था ना वो सही हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलने लगती है अंदर से, सोच बदल जाती है, आपको संतुष्टि मिलती है। जब आप मंदिर में जाकर के बैठते हैं तो वहाँ आत्मा की चर्चा होती है, आत्मा परमात्मा की बातें होती है, मंदिर में शांति मिलती है, हाँ आकुलताएँ कम होती है, बेचैनी कम होती है, यही शांति मिलेगी। तो फिर साहब धर्म करने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा ना, धर्म करने के लिए हमारे को मंदिर जाना पड़ेगा, धर्म करने के लिए उपवास करना पड़ेगा, धर्म करने के लिए हमारे को व्रत लेने पड़ेंगे, धर्म करने के लिए रात्रि भोजन छोड़ना पड़ेगा। कि भाई पहले समझ धर्म क्या है, पहले समझ तू धर्म क्या है। यदि तू धर्म को समझ लेगा तो फिर सुन, हम तेरे से माला का जाप नहीं करने की कह रहे, हम तेरे से पूजन की नहीं कह रहे, हम तेरे से प्रक्षाल की नहीं कह रहे, हम तेरे से तीर्थ वंदना की नहीं कह रहे। धर्म समझ का नाम है। हमारा जनागम ये कहता है वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है और धर्म समझ में होता है। वस्तु के स्वभाव को पहचान लेने का नाम धर्म है। दुनिया के हर वस्तु के स्वभाव को पहचानता है। बताओ मिर्च कैसी होती है, मिर्च का स्वभाव क्या है? तीखा। और नींबू का स्वभाव क्या है? खट्टा। और नमक का कैसा है? खारा। और मिश्री का कैसा है? मीठा। जब आप सब्जी बनाते हैं, लेडीज लोगों से बात कर रहा हूँ, जब आप लोग सब्जी बनाते हैं तो आप जानते हैं ना सारे मसाले, इनका क्या क्या स्वभाव है, कौन सी चीज़ कितनी डालेंगे तो क्या असर करेगी, सबका स्वभाव पता है आपको? आपको आपके बाबूजी का स्वभाव पता है? अरे बहुत ख़राब है, जानता हूँ। आपको आपके बच्चों का स्वभाव पता है? सब पता है हमारे को। और आपको अपने आत्मा का स्वभाव पता है? दुनिया की हर वस्तु की खबर है तुझे अपने आप की खबर है या नहीं? धर्म अपने आप को जानने का नाम है, धर्म अपने आप को पहचानने का नाम है, धर्म अपने में समा जाने का नाम है। ये सोच रहा है ये सब करने, अरे ये सब तो बाहरी साधन है, उसकी प्रैक्टिस के लिए है। करो तो करो और नहीं करो तो मत करो, अनिवार्यता नहीं है। धर्म कहीं शिखर जी जाकर के नहीं होता है, धर्म के लिए गिरनार जी जाने की जरूरत नहीं है, धर्म के लिए बुंदेलखंड जाने की जरूरत नहीं है, धर्म कहीं इधर उधर नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? धर्म करने के लिए आप जहाँ बैठे हैं वहाँ धर्म कर सकते हैं, क्योंकि धर्म एक स्वाधीन क्रिया है। धर्म में परतंत्रता नहीं है, धर्म में पराधीनता नहीं है। मेरा एक प्रवचन है सिंगापुर का, धर्म के संदर्भ में। क्या है धर्म, असली धर्म क्या है, बहुत विस्तार से चर्चा मिलेगी वहाँ इसी चैनल पे, संजीव गोधा। तो मेरा कहने का मतलब ये है धर्म क्या है, हमने धर्म समझा ही नहीं है। कुछ समझ में आ रही है आपको? वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। दंसण मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो। ये धर्म की ऐसी व्याख्याएं हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलती है। निश्चित तौर पर युवा साथियों के कुछ नहीं समझ में आया होगा। क्या है वस्तु सहाओ, क्या है दंसण मूलो, क्या है चारित्रम खलु धम्मो? चिंता मत करो, 2-3 मिनट में, अभी है हमारे पास में 2-4 मिनट, 2-4 मिनट में पूरी करता हूँ बात। क्या है ये वस्तु का स्वभाव? जैसे नमक का खारापन है ना, वो धर्म है उसका। ऐसे आत्मा का स्वभाव है जानना देखना, ये धर्म है। ज्ञाता दृष्टा रहना, ये धर्म है। सहज रहना, ये धर्म है।
डिटैचमेंट ये धर्म है, परिस्थितियों से अप्रभावित रहना ये धर्म है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिजनेस छोड़ करके बाबा जी बन जाओ, सब छोड़ छाड़ दो, आप जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन जो अटैचमेंट है ना वो थोड़ा सा कम हो। परिस्थितियों को ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो, सहज भाव से देखो, इसका नाम धर्म है। इस सहजता में धर्म है। ज्ञानी कहे सहज का धंधा और वाद विवाद करे सो अंधा। ये ज्ञानियों के द्वारा की जाने वाली चीजें भाई साहब सहज हैं। ज्ञानी लोग बहुत आनंदित रहते हैं, बहुत मजे में रहते हैं ज्ञानी लोग। वजन ज्यादा हो गया कोई बात नहीं, वजन कम हो गया तो कोई बात नहीं, भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो और ठीक है, उपवास कर लेंगे। हर परिस्थिति के अंदर सहज, जहां देखो वहां इतने आनंदित क्यों रहते हैं ये ज्ञानी लोग? मस्त रहते हैं। जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। भाई साहब ये सहजता, घर में है तो घर में सहज है, दुकान पर है तो दुकान पे सहज है, ऑफिस में है तो ऑफिस में सहज है, बच्चों के साथ में है तो बच्चों के साथ में सहज है। अरे उछल कूद करना यदि बच्चों का सहज स्वभाव जान लिया तो टेंशन किस बात की है? करेंगे ना यार, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सहज रहता है व्यक्ति, सोच बदलनी है अपनी। हम नहीं थे उसकी उस उम्र में हमने क्या किया था? बच्चे देखो मेरे सामने पलट करके जवाब दे रहा है, याद करो तुमने अपने माँ बाप को पलट करके जवाब दिया था कि नहीं दिया था? तो विकल्प आता है, लेकिन सहज रहने की कला सिखा रहा हूं मैं। सहज रहने के लिए क्या किया जाए, वस्तु का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप का विचार किया जाए। मैं कौन हूं, ये जीवन कैसे पूरा हो जाता है, इन बातों के बारे में भी तो विचार करो। ये मर क्यों जाता है, ये मर करके कहाँ चला जाता है, ये सारे फंक्शन क्यों बंद हो जाते हैं, इनमें इतना प्रयत्न करते हुए भी सुख शांति क्यों नहीं मिल रही है? सुख प्राप्ति के लिए जो कुछ भी किया जावे, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए, वो धर्म है, यहाँ ये कह रहे हैं। और सुख गलत जगह पर समझ लिया, इसलिए सारे झगड़े खड़े हो गए। हस्बैंड कहता है मैं ये सीरियल देखूंगा, वाइफ कहती है मुझे ये देखना है, मुझे रामायण देखनी है, वो कहता है मुझे महाभारत देखनी है, दूसरा कुछ देखना होगा, और महाभारत शुरू हो जाती है। टीवी में चले चाहे न चले, रूम में महाभारत शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा कर लेना चाहिए था, ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा क्यों कर लेना चाहिए था? भाई सहजता का नाम धर्म है। विषयों में सुख बुद्धि है, धन धन के लिए। भाइयों में झगड़े दिखाई देते हैं ना, क्यों झगड़ रहे हो बतलाओ? जमीन के लिए, पैसे के लिए। अरे जमीन और पैसे में सुख मान रखा है, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। और ये कह रहे हैं सुख वहां नहीं है, सुख तो अंदर है। सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, और फिर क्यों बाहर खोजता, स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। कुल मिलाकर के यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, यदि आप जीवन में आनंद चाहते हैं, यदि आप टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो इस धर्म की जरूरत आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है। पड़ोसी के लिए नहीं है, परिवार के लिए नहीं है, बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके लिए और आपके लिए है। इसलिए सब तरफ से दृष्टि हटाओ, दुनिया के बहकावे में मत आओ। एक बार जिस कुल में जन्म लिया है, इसके स्वरूप को समझने का प्रयास करो और सच्चे धर्म को समझकर सच्चे धर्म के मार्ग पर लगो। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। संजीव जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि भाई हर वर्ग के व्यक्ति को धर्म करना चाहिए, तत्व का ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वास्तव में जगत में सार नहीं है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में दूसरे वक्ता के रूप में आदरणीय पीयूष जी शास्त्री, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे अपना विषय मोक्ष होता है कि नहीं होता है, ये विषय है उनका, इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। उसके पहले मैं 2 मिनट में उनका परिचय देना चाहूँगा। पीयूष जी शास्त्री ने 1997 में स्मारक से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद से ही स्मारक को अपनी लगभग 23-24 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
आपका जीवन बहुत ही सराहनीय है जो आपने अपने सारे जीवन को जिनवाणी और तत्व ज्ञान में लगाया। ऐसे पीयूष जी को मैं आमंत्रित करता हूँ वे अपने विषय को प्रस्तुत करें। पीयूष जी भाई साहब। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आज की इस विचार गोष्ठी में मुझे विषय तो दिया गया था कि मोक्ष में सच्चा सुख है, इस विषय पर बोलिए। लेकिन मुझे लगा कि जब मुझे एक ही सब्जेक्ट पे ही बोलना है तो फिर मुझे मोक्ष में सुख की बजाय इस बात पे बोलना चाहिए कि मोक्ष के सुख के लिए क्या करना चाहिए, अथवा मोक्ष को के सुख को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, और हम सब इस बात पर अनेक बार चर्चा करते हैं, लेकिन कई बार हम इस एंगल से इस बात को सोचते ही नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पे मेरे साथ जुड़ें। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसके बात को समझने की कोशिश करें। यद्यपि ये बात मैं कई बार अनेक मंचों से प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इच्छा हुई कि इस विषय पे अभी एक बार और चर्चा मुझे करनी चाहिए, इसलिए आज मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। सुख प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 3 रास्ते बताए गए हैं कि जीव अनादि से संसार में दुखी है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण दुखी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के द्वारा वह सुख प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का क्या साधन है, इसको मैं कहता हूँ साधन का साधन क्या है। कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का साधन है अपनी आत्मा का श्रद्धान करना। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का साधन है सच्चे देव सतगुरु का श्रद्धान करना। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का साधन है सात तत्व का सच्चा श्रद्धान करना। बहुत सारी बातें आपको शास्त्रों में मिलेंगी, लेकिन आज मैं बहुत बेसिक बात पे चर्चा करना चाहता हूँ कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या करें। अथवा अगर मैं इसको ऐसे भी कहूँ कि हमारा पूरा मोक्ष मार्ग सिर्फ एक बात पे डिपेंड है, तो मैं कोई गलत नहीं बोलूँगा। कि वो बात क्या है कि जैन दर्शन की नींव अथवा जैन दर्शन का बेसिक, जैन दर्शन का पिलर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है। अब देव शास्त्र गुरु वास्तव में 3 बातें कह दी, लेकिन है तो एक ही कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो देव माने क्या? देव तो अभी अलग बात हो गई। शास्त्र माने क्या? कि जिनमें देवों की वाणी का कथन हो उसका नाम शास्त्र है। तो शास्त्र भी आखिरकार देवों के ऊपर डिपेंड हो गए। बंद करें। गुरु माने क्या? कि जो देवों द्वारा बताए गए मोक्ष के मार्ग पर चलें और दूसरों को चलाएं, उनका नाम गुरु है। ये भी अल्टीमेटली देव पर डिपेंड हो गए। अब बचा देव। तो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अथवा सुखी होने के लिए अगर अनिवार्यतम कोई वस्तु है एट फर्स्ट स्टेप, मैं तो उसको लास्ट भी कहूँ तो गलत नहीं है, लेकिन अभी मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कहता हूँ फर्स्ट स्टेप पे अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है, सबसे प्राइमरी कोई चीज़ है, तो वह चीज़ ये है कि देव के स्वरूप का निर्णय किया जाए, देव के स्वरूप का श्रद्धान बराबर किया जाए। ये बात क्यों इतनी ज़रूरी है? ये बात इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारी हर चीज़ उसके ऊपर डिपेंड है। सच्चे देव के श्रद्धान के ऊपर सब चीज़ डिपेंड है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने बचपन से ही पढ़ रखा कि तीर्थंकर 24 होते हैं। किसने वेरीफाई करे? सोचो, किसके भरोसे आप ये मान रहे हो कि आदिनाथ पहले तीर्थंकर थे और महावीर 24वें तीर्थंकर थे? वो आदिनाथ ही क्यों? हम तो कहते कि इसके पहले भी कितनी 24 हो गई। हम ये सब बातें किसके भरोसे मान रहे हैं? मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि प्रथमान योग में जो कुछ भी लिखा है, प्रथमान योग की जो भी कथाएं हैं, जो भी घटनाएं हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं, 63 साल का पुरुष होते हैं, 169 महापुरुष होते हैं,
6 काल होते हैं, अभी हुंडापसर्वणी काल चल रहा है, इसका 6वां काल आएगा। ये जितनी बातें हमारे जेहन में हैं, जितनी बातों को हमने एक्सेप्ट कर रखा है, वे सब बातें आखिरकार हम किसके भरोसे मान रहे हैं? हमने तो नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे, जिनने बताया उनने भी नहीं देखे। तो फिर कि इन सब बातों के लिए अल्टीमेटली हमारे पास एक ही सेंटर है जहाँ से ब्रॉडकास्ट हुई है ये बात कि वो कि तीर्थंकर की दिव्यध्वनि। और तीर्थंकर की दिव्यध्वनि माने भगवान ने देखे और भगवान ने देख करके अपने ज्ञान में बताए और अपने ज्ञान से बताए और हमने उस परंपरा से वो सुनते हुए हम यहाँ तक आए। तो प्रथमान योग में जो कुछ भी लिखा है वो सब आखिरकार सत्यदेव के ऊपर डिपेंड हो गया। किसने देखा? भगवान ने देखा। पूज्य गुरुदेव श्री का एक छोटा सा प्रसंग बीच में मुझे याद आ गया, इसलिए मैं आपसे कह देता हूँ कि जब वे कभी शाम को घूमते समय निकलते थे और वे नीचे देख करके चल रहे समझ लो, और उसी समय कोई आदमी चर्चा करे तो वे रुक जाएं और रुक करके उसकी बात का जवाब दें। तो किसी ने पूछा कि आप चलते चलते जवाब दे दो तो क्या तकलीफ है कि नीचे बहुत सारे फूल पड़े नीम के, तो उन पे जीव हैं, उनकी हत्या होगी, हम वो नहीं चाहते, इसलिए हम सावधानीपूर्वक जब बोलते हैं तो चलते नहीं, चलते हैं तो बोलते नहीं। किसी ने जवाब समझ लो यूँ प्रश्न कर लिया, कह दिया किसने देखे? गुरुदेव एकदम से आँख बदल के बोले, कौन ने देखे? केवली ने देखे। केवली क्या वर्णवाद की बात है? भगवान के वर्णवाद की बात है। ये क्या हो गया? क्यों? क्योंकि हम जितनी भी बातें कह रहे हैं उन सब बातों का ब्रॉडकास्ट सेंटर आखिरकार सर्वज्ञता ही है, सच्चे देव ही हैं। सच्चे देव के अलावा इन सब बातों को वेरीफाई करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। 2-4 बातें कदाचित वेरीफाई हो भी जाएं तो उनसे क्या मतलब है? चलो एक बात छोड़ो, अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, इस चरणान योग में क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब खाना, कब नहीं खाना, कैसे खाना, कैसे नहीं खाना, जितनी बातें हैं कि गर्मी में 5 दिन की मर्यादा, सर्दी में 7 दिन की मर्यादा, ठंडी में 3 दिन की मर्यादा, पिसी वस्तु की मर्यादा ये, खड़ी वस्तु की मर्यादा ये, गर्म करो तो इतनी, ठंडा करो तो इतनी, इसके साथ मिला के खाओ तो ऐसा, इसके कितनी जितनी बातें हैं, वे सब बातें आखिरकार हम किसके भरोसे स्वीकार कर रहे हैं? आखिरकार सच्चे देव के भरोसे। दिव्यध्वनि में आई, हमने तो नहीं देखी, हम वेरीफाई नहीं कर सकते। आलू में अनंत तेजी में किसने देखे? निगोदिया किसने देखे? मैं ऐसा कह के आपके श्रद्धान को ढीला नहीं कर रहा हूं, पर आपको मैं वो ग्राउंड बता रहा हूं किस ग्राउंड पे हम खड़े हैं, कि इन सब बातों की श्रद्धान के पीछे अगर कोई बेस है तो वह बेस हमारे भगवान का ज्ञान है, सर्वज्ञ का ज्ञान है, और सर्वज्ञ माने सच्चे देव। कर्णान योग के बारे में तो कोई शंका ही नहीं है। कर्णान योग में तो जितने कथन किए गए हैं, प्रत्येक कथन कदम कदम पे सर्वज्ञ के बिना स्वीकार किया ही नहीं जा सकता या सिद्ध नहीं किया जा सकता। 3 अनुयोग हो गए, अब चौथे जिसमें आप थोड़ा कहते हो कि मेरी बुद्धि चलती है कि सब द्रव्यानुयोग की बात करो। चलो कोई बात नहीं, द्रव्यानुयोग माने क्या? 6 द्रव्य 7 तत्व का कथन, इसका नाम द्रव्यानुयोग। द्रव्य 6 होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। किसके भरोसे वेरीफाई करेंगे आप? आखिरकार सच्चे देव के भरोसे ही मान रहे। धर्म द्रव्य सब जीवों को चलने में सहाय है, अधर्म द्रव्य सबको रोकने में सहाय है, काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है, आकाश अवगाहन में निमित्त है। ये सब बातें जो हमने एक्सेप्ट कर रखी हैं, उन सब बातों की नींव क्या, उन सब बातों का वेश क्या? कि उन सब बातों का वेश सर्वज्ञ का ज्ञान। क्योंकि दिव्यध्वनि में आए, हमने किसी ने नहीं देखा और हम इसको देख भी नहीं सकते बिना सर्वज्ञ हुए। ये परोक्ष ज्ञान की मजबूरी है। सूक्ष्म ज्ञान में ये सब चीजें आगम के हिस्से ही आएंगी, इसके अलावा इनको वेरीफाई करने का कोई रास्ता है ही नहीं। तब तो साथ होते हैं, कैसे देखोगे? चलो छोड़, इनको तो बात छोड़ो। मैं आत्मा हूं, मैं खुद आत्मा हूं और मैं अनादि अनंत हूं, अनंत गुणों का पिंड हूं, शक्तियों का संग्रहालय हूं, असंख्यात प्रदेशी हूं। ये जो बात है, ये बात हम किसके भरोसे स्वीकार कर रहे हैं? मैं अपने स्वरूप की बात कर रहा हूं, मैं खुद, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इस बात को भी आखिरकार हम सर्वज्ञ के ज्ञान के अलावा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आत्मा में अनंत प्रदेश हैं, अनंत गुण हैं, किसने गिने?
गिन सकता है कोई? आपसे नाम पूछने जाओ तो 150 के नाम की बात तो टेम भूल जाएगी। सोचो, मैं आत्मा हूं, इस बात के निर्णय के लिए भी आखिरकार हम सर्वज्ञ के भरोसे हैं। आपको मेरी बात शायद बहुत अटपटी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कह क्या रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको आप गंभीरता से सोचो, इस पे विचार करो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को मानो, लेकिन आखिरकार मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ तो उसको यार क्या कह रहे हैं ये सुनने की कोशिश तो करें। कि नहीं वो अनुभव में आत्मा प्रमाणित होता, अनुभव में आत्मा आता है, अनुभव में आत्मा को देख लिया जाता है, उससे तो हमें पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ। कि अनुभव में कब देखा जाता है? कि जब ज्ञान में पक्का निर्णय हो जाए कि मैं आत्मा हूँ तो अनुभव की स्टेज खड़ी होती है, और ज्ञान में शंका बनी रहे तो अनुभव की स्टेज खड़ी नहीं होती। एक बात। दूसरी बात कि अनुभव में भी जो आत्मा देखा जाता है तो क्या देखा जाता है? प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं। आत्मा की अनादि अनंतता हमें दिखाई देती है। टोडरमल जी साहब ने तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये लिखा कि जिस प्रकार से हम दूसरे वस्तुओं में परिणाम मगन करते हैं उससे हमें आनंद आता है, ऐसे ही ये जो हमने आगम ज्ञान से आत्मा का स्वरूप जाना है, यही मैं हूँ, ऐसा उसमें परिणाम मगन करते हैं, और उस परिणाम मगन करने से वो मजा आता है जिसका नाम अनुभव ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। इतना परोक्ष है आत्मा। टोडरमल जी ने वहाँ उदाहरण पता क्या दिया कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति सोते में सपने में कोई वस्तु देखता है और उसको उसका आनंद आता है ना पढ़ना रसपूर्ण चिट्ठी। खैर हमें अभी उससे मतलब नहीं है। हमारे मुद्दे की बात तो ये है कि हम कोई भी बात के निर्णय के लिए आखिरकार अल्टीमेटली सर्वज्ञ के ज्ञान में डिपेंड है। कोई भी बात में डिसीजन में शंका आएगी, कोई भी चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, तो आखिरकार हम तर्क करेंगे, युक्ति करें, कुछ भी करें, और फाइनली हम कहाँ जाके रुकेंगे? कि जब भी कोई एक्सक्यूज़ आएगा तो फाइनल अथॉरिटी कौन है? कि भैया दिव्य ध्वनि में आया है, सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है, सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार हम स्वीकार कर रहे हैं, इसके अलावा हमारी कोई बुद्धि नहीं है। हमारे जितने आगम लिखने वाले लोग हैं, जितने भी शास्त्रकार हैं, सब शास्त्रों की प्रामाणिकता का आधार भी ये है कि वे परंपरा के अनुसार हैं। और परंपरा माने क्या? कि दिव्य ध्वनि, कि अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः सर्वज्ञ देवा प्रति गणधर देवा और तेसां वचनानुसार आसाद्य। अगर एक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर्वज्ञ देव की परंपरा से आ रहा है तो आप उसको शास्त्र मानने तैयार नहीं हो, अथवा उसको शास्त्र की संज्ञा नहीं है। मैं इस बात को इतनी देर से क्यों कह रहा हूँ, इस बात को मैं इतनी जोर से क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इतनी जोर से भी इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसको इतना वजन इसलिए भी दे रहा हूँ कि एक बार हम इसका निर्णय करें कि सर्वज्ञ किसका नाम है। क्यों? आखिरकार सर्वज्ञ के निर्णय के भरोसे ही बाकी सब निर्णय खड़े हैं। मैं आत्मा हूँ, इसका निर्णय भी सर्वज्ञ के ज्ञान के भरोसे है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, इसका निर्णय भी सर्वज्ञ के ज्ञान के भरोसे है। इसलिए हमें सर्वज्ञ का निर्णय करना सबसे पहली आवश्यकता है। जैन न्याय में बाकी विषयों की चर्चा होती होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा वहाँ सर्वज्ञ की सिद्धि की है। क्यों? आप्त के आधार से तो शासन है, और आप्त का निर्णय नहीं हुआ तो शासन की क्या कीमत? भाई शासन किसका नाम? तो जब तक उसका निर्णय नहीं हो, शासन के शासक का निर्णय नहीं हो, तब तक शासन की स्टैंडिंग क्या होगी? इसलिए सर्वज्ञ के ज्ञान का निर्णय करना अत्यंत आवश्यक विषय है। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे उदाहरण की अपेक्षा से भी बात करूं, तो जैसे आपको जीने के लिए रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, दवा दारू भी चाहिए, हवा ऑक्सीजन भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन अगर हमें प्रायोरिटी सेट करनी तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्या है? तो ऑक्सीजन। पानी के बिना आप कुछ दिन रह सकते हो, कुछ घंटों रह सकते हो, खाने के बिना रह सकते हो, रोटी कपड़ा के बिना भी रह सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन के बिना? तो जीवन के लिए जो कीमत ऑक्सीजन की है, सम्यक दर्शन के क्षेत्र में अथवा आत्मश्रद्धान के क्षेत्र में अथवा धर्म के क्षेत्र में वही कीमत सर्वज्ञ के ज्ञान की है, सर्वज्ञ के निर्णय की है। क्यों? सर्वज्ञ का निर्णय होगा तो फिर हमारा श्रद्धान पक्का होगा, और सर्वज्ञ का निर्णय हमें पक्का नहीं होगा तो फिर हर चीज़ में हम गच्चे खाते फिरेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन के जब 4 लक्षण बनाएगा तो उसमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये पहला लक्षण इसलिए कहा। क्यों? क्योंकि देवशास्त्र गुरु ने जो कही है उस पर आँख बंद करके हमें आगे चलना है। आँख बंद करके मतलब हमें ये नहीं कह रहे कि हम आँख पे पट्टी बांध कर धक्के उसी चलें, लेकिन हमें अपने निर्णय के लिए तो निर्णय करना पड़ेगा ना। अब हम अपनी दूसरी बात करते हैं
जिस बात के लिए हमने इतनी बड़ी समझ लो भूमिका बांधी और चर्चा की। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि सर्वज्ञ का ज्ञान करने का मतलब क्या है, सर्वज्ञ का निर्णय करने का मतलब क्या है। कि सर्वज्ञ का निर्णय करने का मतलब ये है कि भगवान किसे कहते हैं, सर्वज्ञ किसे कहते हैं, कि जो बीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो और जो हितोपदेशी हो, उसे भगवान कहते हैं। ये बाल बोध की परिभाषा है LKG की। माने पहले स्टेप पे बच्चा जब पाठशाला आए तो सबसे पहले दिन नमोकार मंत्र के बाद ये बात याद कराई जाती है, ये बात सिखाई जाती है कि भगवान किसे कहते हैं, कि जो बीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो और जो हितोपदेशी हो, उसे भगवान कहते हैं। अब मैं जो आगे कहने जा रहा हूँ उसको आप सुनना और फिर आप नक्की करना कि आपको भगवान का ये स्वरूप पसंद है कि नहीं, वो स्वीकार है कि नहीं, आपकी समझ में आया कि नहीं है। शब्दों में समझ में आ जाना अलग बात है, उसका भाव समझ में आकर उसका एक्सेप्ट हो जाना अलग बात है। एक्सेप्ट हो उसका नाम सच्चे देव का निर्णय है। भगवान में 3 विशेषताएं कही, बीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता। भगवान बीतरागी होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ बीतरागी होने का मतलब क्या है, किसका नाम बीतरागी? हमारे भगवान बीतरागी हैं। इस बात का क्या मतलब है कि बीतरागी होने का मतलब ये है कि वे न लेते हैं न देते हैं, न किसी को सुखी करते हैं न किसी को दुखी करते हैं। यही अर्थ है ना। बीतराग, न राग है न द्वेष है, न किसी से प्रसन्न होते न किसी को नाराज करते हैं। पक्की बात, आपको एक्सेप्ट है? अब मैं थोड़े इसके नमूने दिखाता हूँ। फिर आप मंदिर में जाकर के हे भगवान मुझे सुखी कर देना, हे भगवान पप्पू को पास करा देना, हे भगवान केस चल रहा है इसको ठीक कर देना, हे भगवान भूत भगा देना, कितनी कितनी लिस्ट है। और कुछ नहीं है तो हे भगवान मुझे सम्यक दर्शन दे देना, और कुछ नहीं तो हे भगवान तुम्हारे भरोसे हैं, मोक्ष मोक्ष ले चलना, मुझे पार उतार देना। जी का है। अब मैं आपसे 2 बातें पूछता हूँ। आपने भगवान से जो बात कही है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके भगवान ये बात कर सकते हैं कि नहीं। सोचना। कर सकते हैं तो फिर बीतरागी नहीं रहे, और नहीं कर सकते हैं तो फिर कहना बेवकूफ़ी नहीं है। शास्त्रों में कही है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपकी आँख खोलने के लिए बात कह रहा हूँ। आप इस एंगल से विचार करो जरा। हम भगवान से 24 घंटे हे भगवान तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे भरोसे, तुम ये कर देना, तुम ये कर देना, तुम ये कर देना। हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान को हमने सारी ड्यूटियों में लगा दिया। सोचो तो जरा सी अभी हल्ला हो, हे भगवान नमो हिंताण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो ध्यान नमो ले सब। क्यों? भौतिक बारिश आ रही, तूफान आ रही, भगवान को याद करो। क्यों? ये बारिश तूफान आ रही ना, भगवान आएंगे वे रोकेंगे। कुछ लोगों ने इसका रास्ता निकाल लिया था, कोई बात नहीं, भगवान तो नहीं आते पर भगवान के चेले चाटे आते हैं ना, वे ठीक कर देते हैं। मैं अभी इस बात की बहस में नहीं जानना चाहता हूँ कि वे आते हैं कि नहीं, वो आते हैं तो कैसे आते हैं, वो क्या करते हैं। लेकिन मैं मुद्दे की बात ये कह रहा हूँ कि पहले आपको भगवान की ये स्वरूप अथवा भगवान की बीतरागता का अर्थ ये है, ये बात एक्सेप्ट है कि नहीं, ये बात आपको समझ में आती कि नहीं, ये बात आपको स्वीकार है कि नहीं। तो आपके दिमाग में जो भगवान के प्रति डिपेंडेंसी है वो आपके दिमाग में से निकली कि नहीं निकली। अगर डिपेंडेंसी नहीं निकली तो इसका अर्थ है कि हमने भगवान का स्वरूप नहीं समझा। खतरनाक बात कह रहा हूँ। मंदिर में बाहर एक कॉपी रखो, जितने लोग मंदिर से निकले सबसे कहो कि भाई साहब आपने भगवान से जो भक्ति की ना या जो प्रार्थना की, आप ईमानदारी से पर नोट डाउन करो कि आपने क्या भगवान से प्रार्थना की। 99.99% लोग यही कहेंगे कि हमने भगवान से ये मांगा, अपने लिए मांगा या दूसरे के लिए मांगा, संसार के लिए मांगा चाहे धर्म के लिए मांगा। मंदिर बनवा दो, भगवान मंदिर बनवा दो, समय से घर की यात्रा करा देंगे, भगवान तुम ये कर दो। अरे गजब हो गई। सोचो आप, जिनेंद्र भगवान बीतरागी हैं। बीतरागी है का मतलब क्या है कि बे तुम माला चढ़ाओ तो इफेक्ट नहीं, और तुम गोली मारो तो इफेक्ट नहीं। ये इसका ना ये, अरे ये तो हमें मुनि महाराज की बात है। अरिमित्र महल मसान मंच कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समताधरण। हम कितने बेवकूफ़ हैं कि जो बात हमें मुनिराज के लिए कही गई कि बे मुनिराज भी किसी के सुख दुख में कोई रंच मात्र इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते, हम भगवान के ऊपर थोपे जा रहे हैं। और कोई इसके विरुद्ध कहे तो आपको सुनने पसंद नहीं। गजब की बात देखो आप। हाँ, आपको ये सुनना जरूर पसंद है कि भगवान की शांति धारा करो हम सुखी हो जाएंगे। माफ करना, मैं थोड़े कड़क बात कह रहा हूँ।
सिद्ध चक्र विधान कराओ तो कोढ़ दूर हो जाता है, महावीर जी जाओ तो बच्चे पैदा हो जाते हैं, तेजादा जाओ तो भूत भग जाते हैं, पदम पर आ जाओ तो ऐसा हो जाता है। ऐसे कितने, और आजकल तो एक नए भगवान हो गए हम, मुनि सुब्रतनाथ के क्या शनि अमावस्या के दिन उनकी पूजा करो तो घर संपत्ति वो हो तुरंत ही आनंद मंगल का। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी आंख खोलने के लिए जरा ये कह रहा हूँ कि एक सेकंड के लिए वस्तु स्वरूप आगम के आलोक में इस बात का विचार तो करो कि क्या जिनेंद्र भगवान ये सब करने में समर्थ हैं कि नहीं। अगर समर्थ हैं तो उनकी वीतरागता का क्या होगा। और हम तो जिंदगी भर से पहले दिन से पढ़ रहे हैं भगवान वीतरागी, जो वीतरागी उसे भगवान कहते हैं, जो वीतरागी उसे भगवान कहते हैं। अणमुख मंत्र की जैसे मैं याद में शंका ही नहीं है, लेकिन जब हम वीतरागता का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आपको ऐसे वैसा होने लगता है, हम दाएं देखने लगते हैं और ये तो हमने अर्थ नहीं समझा था, और फिर हम ये कहने लगते हैं कि चलो वे तो नहीं करते लेकिन कोई और तो करता हो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि मुनि सुब्रतनाथ शनि अमावस्या के दिन दुख दूर करेंगे, और सोमावस्या के दिन, और फिर मल्लीनाथ करेंगे, फिर मुनि सुब्रत, फिर चंदा प्रभु, फिर कुंथुनाथ। अगर करेंगे तो फिर तो 24 तीर्थंकर तो एक से है ना, क्वालिफिकेशन तो सबकी एक सी, पोस्ट तो सबकी एक सी है, तो पावर एक सी क्यों नहीं होगी कि नहीं उनमें की पावर स्पेशल है। ये क्या बेवकूफ़ी की बात है। ये तो ऐसा है, अंध सूझन की आँखियन में झोंकत हैं रज, राम दुहाई के पहले ही हमारी आंखें बंद थीं, और उन आँखों को ठीक करने के लिए हम किसी आई स्पेशलिस्ट के पास गए और उनने आँखों में ऐसी दवाई डाल दी कि बेटा कभी खुलेंगी ही नहीं। जिनेंद्र भगवान वीतरागी होते हैं सर्वज्ञ के निर्णय के लिए। मैं सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूँ, मोक्ष सुख की बात कर रहा हूँ। मोक्ष प्राप्त करने की फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले ये स्टेप चढ़ो कि क्या स्टेप, कि हमें ये बात एक्सेप्ट है कि नहीं कि सच्चे देव का श्रद्धा आने के नहीं। और सच्चे देव का श्रद्धा आने का मतलब ये कि सच्चे देव वीतरागी होते हैं। बहुत विस्तार किया जा सकता है, आप सोचना, मैंने बहुत इशारे में बहुत छोटी बात कही है। अब मैं अगली बात पे आता हूँ कि सच्चे देव हमारे सर्वज्ञ होते हैं। ये सेकंड बात। सर्वज्ञ माने क्या? सर्वज्ञ किसका नाम, किसे कहते हैं सर्वज्ञ? कि जो तीनों लोग, तीनों काल की सारी बातों को एक समय में एक साथ जानने ले, उसका नाम सर्वज्ञ। उस ज्ञान का नाम सर्वज्ञ है, सर्वज्ञता है ना। तो अब मैं तीनों लोक में एक चीज हूं कि नहीं? तो अगर मैं तीनों लोक में एक चीज हूं तो भगवान ने मेरा भूतकाल जाना कि नहीं, वर्तमान जाना कि नहीं? भगवान ये नहीं जाना होगा कि आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँगा। फिर यहाँ बात खत्म करने के बाद मैं क्या करूँगा ये भगवान जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? कि जब हो जाएगा जब जानेंगे। सोचो, एक साथ तीनों लोग, तीनों काल की कल्पना तो करो आप सर्वज्ञता के स्वरूप की। तो सर्वज्ञता के स्वरूप का निहितार्थ क्या है? सर्वज्ञता का निहितार्थ जो छोटे दादा लगातार अभी साल भर 1.5 साल से कह रहे हैं वो है कि क्या, कि सर्वज्ञता का निहितार्थ सहजता है। कि जब ऑल सेट है, ऑल प्लान्ड है, ऑल वेल मैनेज्ड है, ऑल सेट है, तो फिर क्या जो है उसको जानेंगे, होते हुए परिणाम को जानेंगे, बात खत्म हो गई। ना उसमें राग है ना द्वेष, तो पता नहीं क्या हो जाता है, 1 मिनट बाद आई इसलिए ऐसा हो गया। दुनिया भर की बातों में कुछ दम नहीं है। अरे उनको ऐसा होना था इसलिए ऐसे ही निमित्त बने, ऐसी ही बुद्धि बनी, ऐसे ही सब हुआ। जब हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है तो सदाचार की, स्वच्छंदता की बात है, पुरुषार्थ का क्या होगा? अरे भैया, न स्वच्छंदता की बात है, ना शिष्टाचार की बात है, ना पुरुषार्थ इसमें लोप होता है। पुरुषार्थ इस बात में है कि जो चीज़ नहीं हो सकती वो हम कर देंगे। अगर पुरुषार्थ इस बात में, तो फिर मैं कहता हूँ आपने अपने हाथ को ऐसा मोड़ा तो हमने मोड़ा। आप हाथ मोड़ सकते हो ना? हाँ साहब मोड़ सकते हो ना, मोड़ के दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ठीक है कोई बात। अब ये काम करो, थोड़ा सा ऐसा मोड़, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में। बुरा नहीं मुड़ता। अरे बेवकूफ, ये मुड़ता है तो मैं मोड़ सकता हूँ, अब वो मुड़ता नहीं है तो माने होता है, चलती गाड़ी में सवार हो जाता है, और जो होता नहीं है उसके लिए किसी और को जिम्मेवार ठहराता है। या तो करता है तो सर्व का करता है, और करता नहीं है तो सर्व का करता नहीं है। हमें बात समझ में नहीं आती। हम इस एंगल से शास्त्र को पढ़ना नहीं चाहते, हम इस एंगल से चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते। हमने बस रटी परिभाषा याद कर ली। अच्छा, सर्वज्ञता का ये अर्थ होता है, और यार तो हमें ऐसी सर्वज्ञता भी इष्ट नहीं है। क्या बेवकूफ़ हो, क्या बात कह रहे हो? मालूम है आपको? देव का देवत्वपना खंडित होता है, अब जैन दर्शन की नींव खत्म हो जाएगी। क्यों? सर्वज्ञता के भरोसे ही जैन दर्शन खड़ा हुआ है। सर्वज्ञता जैन दर्शन का बेस है।
बेस नहीं है, आदि अंत मध्य सब है सच्चे देव के स्वरूप में। जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं, इसका अर्थ ये है कि उन्होंने तुम्हारे पीछे से लेके आगे तक के सब बहुत जान लिए हैं। क्या होगा और क्या होगा अकेला नहीं जाना, उसके 5 संभाय भी जाने कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस में होगा, कौन सहायक होंगे, सब जाना है। जाकर जैसे जाही समय में जा हो तब जा द्वार, हम क्या है वो जाने लियो, हमको कर लीनो निर्धार, हमको कुछ भय नारे, ये है उसका अर्थ। ये मैंने सर्वज्ञता का ख्याल आए तो निर्धारपना चित्त में आना चाहिए, निश्चिंतपना आना चाहिए। बोलो आपको इस बात तो स्वीकार है? सच्चे देव के स्वरूप में सर्वज्ञता होती है और भगवान सबको जानते हैं, और जब सबको जानते हैं इसलिए मुझे उसमें रंच मात्र आकुलता करने की ज़रूरत नहीं है। उसका प्रतिफल निराकुलता है, उसका प्रतिफल सहजता है। ये बात हमें एक्सेप्ट है? अगर एक्सेप्ट है तो इसका ही नाम सम्यक दर्शन है, घबराओ मत। और अगर एक्सेप्ट नहीं है तो पहले सच्चे देव के स्वरूप का निर्णय करो। न्याय शास्त्रों में हजारों पेज इस बात पे लिखे गए हैं कि सर्वज्ञता हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो किसको हो सकती है। एक है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि कि कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं, फिर एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कि वो सर्वज्ञ होगा तो कौन होगा, कि महावीर होंगे कि बुद्ध होंगे। पढ़ो आप जरा, और नहीं है तो आप अपनी तर्क युक्ति से जो दूसरे लोगों ने बताया उसको समझने की कोशिश करो। चलो मैं थोड़ा तेजी से बढ़ता हूँ, 2 बातें होंगी, अब तीसरी बात। हमारे जिनेंद्र भगवान वीतरागी हैं, हमारे जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं। तीसरी बात, हमारे जिनेंद्र भगवान हितोपदेशी हैं। कैसे हैं? हितोपदेशी। हितोपदेशी माने हित का उपदेश देने वाले। हित का उपदेश माने मोक्ष का उपदेश देने वाले। सुख आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही। कि हमारे जिनेंद्र भगवान मोक्ष के सुख का उपदेश देने वाले हैं। कि क्या है मोक्ष का उपदेश? हित का उपदेश क्या है? कि बालबोध में लिखी हैं भगवान की 9 शिक्षाएं, महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं बालबोध में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। क्या हित का उपदेश क्या है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ये हित का उपदेश है। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, ये हित का उपदेश है। 6 द्रव्य अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, ये हित का उपदेश है। अब बोलो आप एक्सेप्ट है? नहीं, हम तो हमारी ज़िंदगी तो अभी हम इसमें लगा रहे हैं कि मुझे इस लड़के का करना है, फिर लड़की का करना है, फिर गांव का करना है, फिर समाज का करना है, फिर देश का करना है, फिर मंदिर का करना है, फिर पंचायत का, कितना 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 करना है हमें। और हित का उपदेश तो ये है कि एक दूसरे को कुछ कर नहीं सकता। मुझे मालूम है कि आपके चित्त में प्रश्न आ रहा होगा, जब कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता तो फिर आप मुझे उपदेश देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप मुझे कहने की कोशिश भी क्यों कर रहे हो कि ये करना और ये नहीं करना, सर्वज्ञ का स्वरूप बताने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ सही बात है, हम आपको नहीं समझा सकते, समझ में तो आपको आपकी समझ से आएगा। क्यों? हम कोई अद्भुत बात नहीं बोल रहे, ये बात आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन जिनको समझ में आनी होगी उनको क्लिक होगी, और जिनको समझ में नहीं आनी होगी उनके बाद क्लिक नहीं होगी। हमें बिल्कुल इसका भ्रम नहीं है कि हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास हमें विकल्प है तो हम अपने विकल्प के करता है ना। सर्वज्ञ ज्ञान में यही देखा गया कि समय में आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। सोचो तो जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं। अगर ये 3 चीज़ें हमें कंसेप्ट से एक्सेप्ट हो जाएं तो हम ये समझना कि हमने देव के स्वरूप का निर्णय किया। और फिर देव के स्वरूप के निर्णय के बाद शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय का नाम समग्र सम्यक दर्शन की फर्स्ट स्टेप। क्यों? क्योंकि देव के स्वरूप के आधार से तो सब चीज़ नक्की होगी, और एक बार देव के स्वरूप का निर्णय हो गया तो बाकी सब चीज़ें भी हो ही जाएंगी। क्यों? अब तो क्या, अब तो हाईवे। क्यों? अब तो उनने जो कहा उस पर चलना है। द्रव्य 6 होते, एक्सेप्ट। तुम जीव द्रव्य हो, एक्सेप्ट। तुम अनादि अनंत हो, एक्सेप्ट। द्रव्य में प्रत्येक पर्याय प्रति समय अपने स्वकाल में ही होती है, एक्सेप्ट। अब क्या करना है? अब तो जो सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आया है वो हमने स्वीकार है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम ऑपरेशन कराने के पहले डॉक्टर का निर्णय करते हैं, और डॉक्टर का निर्णय करने के बाद फिर तो हम क्या करते हैं? फिर तो जो करता डॉक्टर करता है। फिर तो हम उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भी ये जांच करानी पड़ेगी, ठीक है साहब, कि अब ये दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है साहब, अब ये परहेज करना पड़ेगा, कि ठीक है साहब।
ऐसे ही कि हमने एक बार सर्वज्ञता का निर्णय कर लिया, अब सर्वज्ञ का निर्णय करने के बाद अब मोक्ष मार्ग पर चलना, तो क्या करना कि आगम के वचनों में जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप है उसको हमें आगे बढ़ना चाहिए। तत्वार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन, तत्वार्थ सात होते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध मोक्ष, जीव का स्वरूप है, जीव का, फिर आप उसका लंबा चौड़ा विस्तार करो, उसको कौन मना करता है। लेकिन वो सब करो और ये हो ही नहीं। अब जैसे मैं कहता हूँ, अगर मैंने आज आपसे देव के स्वरूप की चर्चा की, अगर आपके कुछ कान खड़े हुए, इसका अर्थ है कि आपने आज तक इस बात को समझा ही नहीं था, इस एंगल से देखा ही नहीं था। तो एक बार इस एंगल से देखो तो कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है। सच्चे देव के स्वरूप का निर्णय हो तो जो हमें देव में पराधीन बुद्धि है वो दूर हो जाए। फिर आप कह सकते हो मंदिर कौन जाएगा, कि भाई साहब ये भिखारी बने से मंदिर जाना नहीं कहलाता। फिर मंदिर जाते क्यों हैं, कि मंदिर तो आप इसलिए जाते कि जिनेंद्र भगवान के अनुशासन में रह करके हम अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सकें। हम कोई हमें मोक्ष मार्ग दे देंगे ऐसा अर्थ है ही नहीं। समंत व्रत में आतक भगवान की स्थिति इस एंगल से नहीं की। कल अपन जब अंतर्द्वंद की चर्चा कर रहे थे उसमें इस बात को मैंने काफ़ी उठाने की कोशिश की, दादा ने भी उसको बहुत विस्तार से वहाँ लिखा है कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है, भक्ति का असली रूप क्या है। कि भक्ति का असली रूप भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। भक्ति का असली रूप भगवान के दिव्य ध्वनि में जो आए हुए विषय हैं उनका प्रकाशन करना, ये असली भक्ति है। और उससे भी बड़ी भक्ति इस बात की कि उनने जो दिव्य ध्वनि में जो बात कही है उसको हम एक्सेप्ट करके उस पर चले। एक्सेप्ट करना ही चल रहा है वास्तव में। काफ़ी देर हो गई, मुझे लगता है आपके थोड़ा सा चित्त में कुछ ना कुछ क्या बोलते करंट सा आया होगा। आप इस बात को इस एंगल से समझने की, सोचने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इस बात को समझ सके, आपके दिमाग में ये एंगल खड़े होने की भी बात हुई, तो मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ जो आधा घंटा विचार गुजारा है वो सफल होगा, सार्थक होगा। आप सब एक बार सच्चे देव के स्वरूप को इस एंगल से देखने की कोशिश करें, और अकेले देखने की कोशिश नहीं करें, देख करके स्वीकार करने की कोशिश करें। और अगर इस एंगल से हमने सच्चे देव का स्वरूप को स्वीकार किया तो हमारे जीवन में एक अलग प्रकार का निश्चिंतता, स्वाधीनता आएगी। कदाचित वो सम्यक दर्शन की पूरी भूमिका होगी और वही सुखी होने की शुरुआत होगी। हम सब सच्चे देव के बताए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को जानें, पहचानें और उसमें रम जाएं, परम सुखी हो जाए। ऐसी मंगल भावना के साथ में अपनी बात को यहीं पूरी करता हूँ। जय जिनेंद्र। देव शास्त्र के श्रद्धान के बिना भेद विज्ञान संभव नहीं है। तत्व उपदेश आदि ग्रहण करना और इसी प्रकार के क्रम को ग्रहण करके भेद विज्ञान की प्राप्ति करना, इस विषय पर पीयूष जी ने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आज दोपहर के कार्यक्रम यहीं समाप्त होते हैं। सायंकालीन कार्यक्रम में पहला प्रवचन पंडित सौरभ जी शास्त्री इंदौर का है और द्वितीय प्रवचन आदरणीय डॉक्टर साहब का है। सभी साधर्मी जन केवल ज्ञान टीवी पर आकर के धर्म लाभ अवश्य लें। जय जिनेंद्र।